ना यार, कभी भी सही वक्त पे फोन नहीं उठाता। अभी पिछले महीने ही तो नए टायर्स लगवाए थे और अब ये पंक्चर। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है और यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा। नो प्रॉब्लम, मैं टायर बदल देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं डिक्की खोल देती हूँ। ठीक है। आप अंदर बैठिए, ये जगह ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्यों? सुना यहाँ एक खूनी घूम रहा है। खूनी? जी हाँ, मैं स्टेफनी निकाल लेता हूँ। आप बैठिए, अंदर बैठिए। ओह माय गॉड। मैडम, आपकी मुसीबत तो और भी बढ़ गई है। आपकी गाड़ी में स्टेफनी नहीं है। What? जी हाँ। ओह गॉड, मैंने तो पिछले हफ्ते ही वो स्पेयर टायर यूज कर लिया था। चलिए, मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए, आप बेकार में ही तकलीफ ले रहे हैं। अरे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैंने बोला ना, ये जगह ठीक नहीं है और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आइए। लाइए। पर मेरी गाड़ी? गाड़ी को ऐसी हालत में कौन ले जा सकता है? टायर पंचर है। चलिए। थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाती। पर आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। आप यहाँ से क्यों मुड़ रहे हैं? मेरा घर उस तरफ है। अच्छा, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है ना? हाँ, और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा घर उस तरफ है। अरे तो जंगल में लेना चाहिए था ना। What nonsense! देखिए प्लीज, अब गाड़ी इसी वक्त रोक दीजिए। अब गाड़ी तभी ही रुकेगी जब मैं चाहूंगा। What? I'm warning you, mister. ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। ठीक काम करना कितना बोरिंग होता है। कभी गलत काम करके देखिए, बहुत मजा आता है। गाड़ी रोको। Help! Help! बचाओ! कोई फायदा नहीं, यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। कोई है? बचाओ! कुछ नहीं होगा, दरवाजे शीशे सब लॉक्ड है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे नहीं, पैसे से भी ज्यादा अनमोल। पैसे से भी ज्यादा अनमोल? जी हाँ, तुम्हारी जान। What? मेरी जान? हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? देखिए प्लीज, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैंने आप पे भरोसा किया और आप? अब कुछ नहीं हो सकता। आइए साहब। तुमने फोन किया था? हाँ साहब, मैंने फोन किया था। कहाँ है लाश? वहां पर है साहब,
बहुत बुरी हालत में साहब। जब तुम यहाँ पर आए तो किसी को देखा यहाँ पे आसपास? नहीं साहब, कोई नजर नहीं आया। कोई नहीं था? नहीं साहब। सर, सर ये देखिए, ये पर्स मिला, शायद इस लड़की का है। इसमें ये ग्रीटिंग कार्ड है। विद लव गायत्री। इस लड़की का नाम गायत्री है। बड़े प्यार से संभाल कर रखा है इस कार्ड को। भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है योर ट्रू फ्रेंड। सर ये लॉन्गिट्यूड मॉल का पार्किंग टिकट है सर। गाड़ी का नंबर है AX019801। तो सर हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी तो दिखी नहीं यहाँ पे। हो सकता है इस लड़की को कहीं और मारा हो और लाश को लाके यहाँ पे फेंक दिया। एक काम करते हैं, इस गाड़ी के बारे में पता करते हैं। कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। हाँ, हम लोग एक कार को ढूंढ रहे हैं। कार का नंबर है AX019801। इस डेड बॉडी की हालत देखकर एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मौत तो इस लड़की की गला घोटने की वजह से ही हुई है। जैसा आप लोगों को मालूम है, तार से इसका गला घोटा गया था, उसी की वजह से इस लड़की की मौत हुई है। इसके सर पर हथौड़ा या कोई ऐसी भारी चीज से वार किया गया है। और सालुंखे, गायत्री की आंखें किस चीज से खुली रखी गई थी? इसकी आंखों को किसी खास किस्म के ग्लू से चिपका के रखा गया है। खास किस्म के ग्लू से? सालुंखे साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि अगर गायत्री की मौत गला घोटने से ही हो गई थी तो फिर खूनी ने चाकू से इसके शरीर पे इतने वार क्यों किए? पागल है खूनी, एकदम वैशी। देखो, पहले उसने इस बेचारी को सिडेट किया ताकि ये जरा सी भी स्ट्रगल न कर सके। उसके बाद उसने इसकी आंखों को एक खास किस्म के ग्लू से चिपका के रखा ताकि जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो इसे देखना पड़े। और फिर उस वैशी ने इसकी खाल समेत बालों से खींच लिया इसको। इसके पूरे शरीर को चाकुओं से बुरी तरह से छलनी कर दिया। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। वो वैशी यहां रुका नहीं, उसने तार से इस बेचारे का गला घोटा और उसे मार डाला। बहुत सैडिस्ट आदमी है। सैडिस्ट? हाँ, सैडिस्ट। ऐसा आदमी जिसे दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी मिलती है, एक किस्म का सुकून मिलता है। ये सब सुन के तो मेरा दिल ही दहल गया है। कितनी बेरहमी से मारा होगा इसे, कितनी तड़पी होगी बेचारी। और सालुंखे, इसकी लाश के पास से जो जूते का निशान मिला है, उससे कुछ पता चला? सर इससे सिर्फ इतना पता चला है कि निशान 9 नंबर के जूते का है। 9 नंबर का जूता? मतलब खूनी 9 नंबर का जूता पहनता है। ये है गायत्री की गाड़ी AX019801। ये क्या, टायर पंचर है? इसका मतलब गायत्री की गाड़ी यहां पे आके पंचर हो गई है। सर टायर में तो 4-4 कीले हैं। एक ही टायर में 4-4 कीले? हाँ सर, ये देखिए। ओह माय गॉड, इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर टायर को पंचर किया है। जरा गाड़ी चेक करो अंदर से। तो ये देखिए सर, ये कैमरा में लाइव कर। चलो कुछ तो मिलेगा इसमें। हाँ। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है।
ये क्या? ये गाड़ी गायत्री के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, किसी संजय के नाम पे है। ये क्या चक्कर है? दिल में नफरत भरी हो किसी के लिए तभी कोई ऐसे खून करेगा। गायत्री के बाल तक उखाड़ लिए उसने खाल के साथ। हाँ सर, बड़ी बेरहमी से खून किया उसका। गायत्री की लाश देख के तो मेरा दिल ही दहल गया सर। और ये सब उसने ऐसा ही नहीं किया है बिना सोचे समझे, काफी प्लानिंग की है उसने पहले। और बेचारी गायत्री उस प्लानिंग में फंस गई। उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि उसकी कार का टायर ऐसे ही पंचर नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझ के किया गया है ये सब। सर हो सकता है ये जो कोई भी हो, इसका गायत्री के साथ कोई लव अफेयर हो कॉलेज के जमाने में, और उसी वक्त इसका दिल टूट गया हो। लेकिन गायत्री के बाल लेके क्यों गया वो? सर जब वो खून कर रहा था तो उसने गायत्री की आंखें किसी चीज से खुली रखी हुई थी ताकि वो ये सब। सर इस खूनी ने गायत्री के हाथ पे वो कुछ सीक्रेट मैसेज भी लिख रखा था। किसी पुराने जमाने की भाषा थी वो। इतना सब कुछ करके गया है वो आदमी, सीधा साधा दिमाग तो नहीं है उसका। उसके दिमाग को पढ़ने के लिए मैंने एक क्रिमिनल प्रोफाइलर को बुलाया है, देखें क्या बताता है वो। सर अबे देख, तो मिले संजय से जिसके नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है? हाँ सर, मैंने संजय से बात की। 2 महीने पहले संजय ने गाड़ी गायत्री को बेची थी। उस वक्त गायत्री के पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं था, इसलिए आज भी वो गाड़ी संजय के नाम पे ही है। तो ये संजय क्या गायत्री का एड्रेस नहीं जानता है? नहीं सर। सर गायत्री के पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, मतलब कहीं गायत्री किसी और शहर से तो नहीं आ रहने आई? हो सकता है ये खूनी भी उसी दूसरे शहर से आया हो, गायत्री का पीछा करते हुए उसका खून करने के लिए। ये जो गायत्री की कार से हमें कैमरा मिला था ना, उसे जरा अटैच करो कंप्यूटर के साथ। सर इन सभी फोटोज में डेट तो कल की है। सर गायत्री काफी फोटोजेनिक थी। फोटोज देख के लगता है कि उसे अपनी फोटोज खिंचवाने का काफी शौक था। हर फोटो में कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं और हेयर स्टाइल भी अलग है। फोटोज देख के तो लगता है कि ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस थी। एक मिनट, ये जो मॉल है ये तो आईसीजी रोड पे है ना? यस सर। सर कहीं इस आईसीजी रोड और गायत्री के बीच में कोई संबंध तो नहीं? हो सकता है। अब ये तो हमें आईसीजी रोड से ही पता चलेगा। देखते हैं इस आईसीजी रोड में क्या पता चलता है। सुनो भाई साहब, आपसे कुछ पूछना है। आपसे कुछ पूछना है। सर ऐसा लगता है बेचारा बोल नहीं सकता। 10 रुपए। अरे सर ये तो बोल पड़ा। ये लो 20 रख लो। अब तो मुंह खोलेगा ना? पूछिए। अच्छा, इस लड़की को देखा है सड़क पे आते जाते हुए? ये तो सामने वाले पार्क में आती है शाम को जॉगिंग करने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। अब ये भी बता दो, ये लड़की जॉगिंग करने के लिए कितने बजे आती है? यही कोई तकरीबन शाम को 5:30 बजे। 5:30 बजे? आसपास रहती है क्या? शायद। वैसे भी दूर से कौन आएगा जॉगिंग करने के लिए यहाँ पर? हाँ, मगर रहती कहाँ है? शायद उस सामने वाली बिल्डिंग में। वो वाली बिल्डिंग? हाँ। ये लो 10 और रख लो। वैसे मैं समझ गया था कि आप लोग पुलिस वाले ही हैं। ठीक पहचाना तुमने? सीआईडी। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। हाँ सर, ये कैसे पता चलेगा कि लड़की किस फ्लैट में रहती? हाँ हाँ वही गायत्री। हाँ मेरी पेइंग गेस्ट है। उसको लेकर बहुत परेशान हूँ, वो रात से घर नहीं आई। एक्सक्यूज मी, ये गायत्री आपके यहाँ पे पेइंग गेस्ट है? हाँ गायत्री मेरी पेइंग गेस्ट है, मगर आप लोग कौन? मैं इंस्पेक्टर दया। आप इस गायत्री की बात करिए? हाँ हाँ मैं इसी गायत्री की बात कर रही हूँ, मगर क्या हुआ इसी? दरअसल इसका खून हो गया। खून? ओह माय गॉड, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गायत्री का खून? किसने कर दिया गायत्री का खून? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ?
रोहन, ये लोग सीआईडी से हैं और बोल रहे हैं कि गायत्री का खून हो गया। क्या? गायत्री का खून हो गया? गायत्री मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? कौन है ये? ये रोहन है, गायत्री का बॉयफ्रेंड। उसके साथ यहीं रहता है। किसने किया गायत्री का खून? देखिए, अभी हमें कुछ पता नहीं चला है। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि गायत्री को आप कब से जानते हैं? पिछले 1 साल से सर। हम दोनों फिल्म के ऑडिशन पर गए थे, वहीं हमारी मुलाकात हुई। गायत्री भी आपकी तरह एक्टर बनना चाहती थी? जी। गायत्री कल रात से गायब है, तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है? मैं आज सुबह पुणे से वापस आया हूँ। मेरी शूटिंग चल रही थी वहां पर। गायत्री को फोन मिला ही रहा था कि इतने में आप लोग आ गए। गायत्री की कार में हमें एक कैमरा मिला है, इसमें गायत्री की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। क्या ये उसकी पोर्टफोलियो है? जरा देखो। पोर्टफोलियो? वो अपना पोर्टफोलियो कैसे खिंचवा सकती है सर? पोर्टफोलियो क्यों नहीं खिंचवा सकती? उसके पास इतना पैसा ही नहीं था सर। इतने पैसे नहीं थे मतलब? हम दोनों इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने पैसा उधार दिया ही नहीं हमें। तो ये पोर्टफोलियो किसने खींची होगी? इसके पीछे जरूर उस आदमी का हाथ होगा सर। कौन है ये? फैशन फोटोग्राफर नितिन। नितिन? वो कई दिनों से गायत्री के ऊपर नजर गड़ाया हुआ था सर। अब ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आया हमें। सर, मैंने उसे कितनी बार कहा कि गायत्री मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हारे हिसाब से नितिन ने गायत्री को बहकाया और उसने ये पोर्टफोलियो खींची? और नहीं तो क्या सर, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कम से कम 40-50 हजार रुपए की जरूरत होती है। तो गायत्री कहां से देती इतना पैसा? इस नितिन का कोई स्टूडियो वगैरह तो होगा ना? जी सर, खार में है। यस सर। क्या पता चला आपको उस खूनी के बारे में? और सब कुछ जानने के बाद ऐसा लगता है कि खूनी की गायत्री के साथ कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। क्या? ये आप कैसे कह सकते हैं? जिस बेरहमी के साथ गायत्री को मारा गया है, उससे तो लगता है कि ये किसी साइकोपैथ का काम है। साइकोपैथ? जी हाँ, एक ऐसा जानवर जो इंसान की शक्ल में खुलेआम समाज में घूम रहा है। इस तरह के किलर अक्सर इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब इस तरह के लोग जो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, अकेले अकेले कटे कटे रहते। जी हाँ, और जब उनका अकेलापन हद से बढ़ जाता है तो ये अपने आप को समाज से अलग थलग समझते हैं। लोगों के दुख दर्द से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे लोगों को सोशियोपैथ कहते हैं। ओह, आई सी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सोशियोपैथ ये गायत्री के बाल स्किन के साथ क्यों लेके गया होगा? हो सकता है वो बालों को मेडल की तरह संभाल कर रखना चाहता हो। उसे इस बात का गर्व हो कि उसने समाज के किसी एक व्यक्ति को मार दिया। मतलब ये खून इस खूनी के लिए एक लड़ाई है, एक जंग, वो भी समाज के खिलाफ। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और उसे समाज से इतनी नफरत क्यों है? ज्यादातर बीमार खूनी ऐसा समझते हैं कि समाज ने उन्हें ठुकराया है, उनके साथ अत्याचार किया है, फिर उनका गुस्सा इस तरह से समाज के खिलाफ निकलता है। मतलब समाज के खिलाफ जब जब इस खूनी का गुस्सा बाहर आएगा वो इस शक्ल में आएगा, और खून और लाशें। बिल्कुल, आप इसे कोई मामूली खूनी मत समझिए, ये एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अ सीरियल किलर। सीरियल किलर? जी हाँ, जितनी जल्द से जल्द हो सके इसे पकड़ लीजिए, क्योंकि जब तक ये खूनी खुलेआम समाज में घूमेगा, समाज का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसे ढूंढने की कोशिश जारी है। फिलहाल अभी हमें इतना ही पता चला है कि ये खूनी 9 नंबर के जूते पहनता है। सर, अबे गायत्री के हाथ पे जो निशान था उसका क्या मतलब है पता चल गया है सर। वेरी गुड। क्या मतलब है? सर, ये निशान 17वीं सदी का निशान है सर। इसका ये मतलब है कि किसी गुलाम का नींद से जागना। गुलाम का नींद से जागना? हाँ। हो सकता है ये खूनी अपने आप को गुलाम समझता हो, जो नींद से जाग गया हो अपने अत्याचारों का बदला लेने के लिए समाज के खिलाफ। तो इसीलिए उसने गायत्री की आंखें खुली रखी थी। वो उसे मतलब समाज को दिखाना चाहता था कि वो अब वापस आ गया है, लंबी नींद से जाग गया है। ओके बेबी, अच्छा अब मुझे एक अच्छी सी $1 मिलियन स्माइल दो। ओह सॉरी, तुमने तो मास्क पहन रखा है। यस, आप लोग कौन है? मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे आ गए? श्याम। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, गला बैठ जाएगा। तुम्हारे श्याम ने हमें अंदर भेजा है। श्याम की इतनी हिम्मत? क्या करता बेचारा, जब उसे पता चला कि हम लोग कौन है तो उसकी तो हिम्मत ही जवाब दे गई। हमारी शक्ल ही कुछ ऐसी है,
जिसे देख के लोग रोना शुरू कर देते। रोना शुरू कर देते हैं? जी हाँ, तुम भी रोओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग कौन है। कौन है आप लोग? खूनी प्यार से हमें सीआईडी कहते हैं। सीआईडी? रीटा, रीटा तुम प्लीज बाहर जाओ और ये मास्क वगैरह अपने साथ ले जाओ। सर मैंने कोई खून नहीं किया है। हमने कब कहा कि तुमने कोई खून किया है? पूरी जरा इन्हें फोटोग्राफ दिखाना। ये पिक्चर्स तो गायत्री की हैं। हाँ, ये गायत्री के फोटोग्राफ्स हैं। किसी ने बड़ी बेदर्दी से इसका खून कर दिया। व्हाट? गायत्री का? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। पर गायत्री के बॉयफ्रेंड रोहन ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम गायत्री और रोहन के रिश्ते के बीच दरार डाल रहे थे ना? नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है। मगर उसके फोटोज तो तुम्ही ने खींचे थे ना, उसका पोर्टफोलियो तुम्ही ने बनाया था, और वो भी बिना पैसों के। गायत्री के पास पैसे नहीं थे। मैं एक पोर्टफोलियो का 40,000 रुपए लेता हूँ। मैंने गायत्री का पोर्टफोलियो नहीं खींचा। तुमने गायत्री को बहकाने की कोशिश की? नहीं सर, ये झूठ है। तुम गायत्री से प्यार नहीं करते थे? करता था सर। एक्चुअली वो रोहन से प्यार करती थी और इसलिए मैं पीछे हट गया। नहीं, तुम पीछे नहीं हटे। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि गायत्री रोहन से प्यार करती है और ये बात तुम्हारे मन में कांटे की तरह चुभ रही थी। मौका मिलते ही तुमने गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए सुना दिया। नहीं, ये झूठ है। हाय नितिन, आई एम रेडी। शूट शुरू करें? रुचि तुम प्लीज थोड़ी देर बाद आना। क्यों? मेरी जगह किसी और मॉडल को ले लिया है क्या? नहीं, अभी उसकी नौबत नहीं आई है। मगर आप लोग? रुचि, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। रुचि, ये लोग मुझ पर गायत्री के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। नितिन किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, तो नितिन तुम ही बताओ, कल रात 9 बजे तुम कहाँ थे? सर, कल सुबह मैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिस में था। आप चाहे तो रुचि से पूछ सकते हैं। जी सर, एक शैम्पू की एड का प्रिंट शूट था, उसी की रिहर्सल चल रही थी। शैम्पू के ऐड का शूट? उसमें मॉडल कौन थी? सर, रुचि। ओह, रेडी? जरा जूता चेक करना इनका। ऐसे वक्त पे मुझे विवेक की बड़ी याद आती। कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं सर, मैं जूता चेक करता हूं। नहीं है, कुछ नहीं। क्या नहीं? जूते पे मिट्टी नहीं है। तुम्हें मिट्टी देखने के लिए किसने कहा था? जूते का नंबर देखो। जूते का नंबर 8। 8? पूर्वी, जरा वो फोटोग्राफ दिखाना। आप जरा एक फोटोग्राफ देख के बता सकते हैं कि ये फोटो किसने खींची? ऐसे बता पाना तो बहुत मुश्किल है, बट ऐसी बैकग्राउंड मैंने कहीं देखी है। ऐसी बैकग्राउंड मैंने रूपा के पिक्चर्स में देखी है। रूपा? तुम्हारे पास उस रूपा का नंबर है? हाँ, है। It's 161-242-682। हेलो? हेलो? हाँ, क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? जी मैं उसकी सहेली बोल रही हूँ। रूपा कल रात से घर नहीं आई है। What? ओके। क्यों? सर, रूपा के पिताजी ने फोन उठाया था, कह रहे हैं कि वो कल रात से घर नहीं आई। कल रात से रूपा घर नहीं लौटी? हेलो? हाँ, कहाँ पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर, हाँ? एक और खून हो गया है, एक लड़की का खून, और उसी एरिया में जहां पे गायत्री का खून हुआ था। जरा इस रूपा का फोटोग्राफ देना। हो क्या रहा है? एक और खून, वो भी उसी जगह पे। अनबिलीवेबल। क्या सालुंखे? हाँ, हमें कोई एक सुराग चाहिए जो हमें खूनी तक यूं पहुंचा दे। है ना, सुराग है ना? तो दिखा। नहीं, दिखा नहीं सकता, सुंगा सकता हूँ। सालुंखे, देख, मजाक करने का वक्त नहीं है ये। इतना मजाक नहीं है यार। तारिका जरा देना। सब ये लो, ये सूंघो, ये जरा स्टिक सूंघ के देखो। परफ्यूम की खुशबू है। तो ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। और बॉस, अब जरा ये स्टिक सूंघ के देखो। ये तो गायत्री के परफ्यूम की खुशबू है। एग्जैक्टली, ये वही परफ्यूम है जो गायत्री ने लगा रखा था।
सर, ये पहले वाला परफ्यूम का सैंपल जो आपने सूंघा था वो इस रूपा के कपड़ों से हमें मिला है, और रूपा और गायत्री दोनों ने एक ही परफ्यूम लगाया हुआ था। मतलब सर खूनी उन्हीं मॉडल्स को मार रहा है जो ये वाला परफ्यूम लगाती है? नहीं विवेक, मुझे लगता है ये परफ्यूम उस खूनी का है, इन दो लड़कियों का नहीं। और वो ये परफ्यूम सिग्नेचर के तौर पर खून करने के बाद लाशों पर लगाता है। और अगर मेरा शक सही है तो गायत्री और रूपा का खूनी एक ही है, एक ही। काजल, ये केस देखो। सीरियल किलर खून करने के बाद लोगों की नाक काट देता है। पता नहीं इन खूनियों के दिमाग इतने टेढ़े क्यों होते हैं। दिमाग तो इन लोगों के पास भी हम लोग जैसे ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है ये अपना दिमाग गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। कुछ पता चला सीरियल किलर के बारे में? हाँ सर, एक केस मिला ऐसा, 4 साल पहले का है। खूनी का नाम राका है। मारने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे गायत्री और रूपा को मारा गया था, और मारने के बाद लाशों के बाल भी काटे गए। मगर क्या? मगर सर, लाशों के हाथों पे वो गुलाम की नींद से जागने वाला निशान नहीं है सर। नहीं, फिर ये नहीं हो सकता। ये सीरियल किलर कभी अपना पैटर्न चेंज नहीं करते हैं, मारने का तरीका वही रहता है। ढूंढो और ढूंढो, देखो किसी फाइल में मिलता है क्या। सचिन, वो परफ्यूम एक्सपर्ट से बात हुई क्या? हाँ सर, उसने आज दोपहर को ही बुलाया मिलने के लिए। मिल गया सर, मिल गया सर। ये देखिए, 15 साल पहले का केस है। पहले हथौड़े से सिर पे मारता है, चाकू मारता है, उसके बाद गला दबाता है, बाल खाल के साथ उखाड़ता है, और हाथ पे वो गुलामों का निशान। सिर्फ फीमेल मॉडल्स को मारता है। यही है वो। शांतनु नाम है इसका। सर, दिखने में तो काफी शरीफ दिखता है। कौन कह सकता है कि इस शरीफ चेहरे के पीछे कितना भयानक चेहरा छुपा हुआ है। ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? इसमें लिखा है कि शांतनु की सजा 2015 में खत्म होगी। मतलब वो अभी जेल में ही होगा। मतलब सर, ये शांतनु जेल के अंदर से ही सारे खून कर रहा है? हो सकता है कि शांतनु जेल में बैठ के खून कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल उसी तरह से खून कर रहा है जैसे कि शांतनु करता था। कॉपी कैट किलो। नकलची। इसमें यह भी लिखा है कि ये शांतनु आखिर तक चीखता रहा कि वो खूनी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई निर्दोष हो और असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है? सर, इस केस की जिम्मेदारी किसी इंस्पेक्टर विजय के ऊपर थी। शायद उनसे कुछ और भी पता चल जाए। ठीक है, इंस्पेक्टर विजय से मिलना पड़ेगा। आप सीआईडी वालों की मेहनत और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2 लड़कियों का खून क्या हो गया? 8 साल पुरानी केस आपने खोल दी। वाह इंस्पेक्टर विजय, मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी नए केस सॉल्व करने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया? मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि जिस तरह से जल्दबाजी में आपने ये फाइल बंद कर दी, उससे तो लगता है कि आपके इरादे ठीक नहीं थे। आप मेरी मदद मांगने आए हैं या इल्जाम लगाने? मैंने कहा ना आपसे कि कभी कभी पुराने मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। उखाड़ो, जितने हो सके उखाड़ो, लेकिन शांतनु को जेल किसने भेजा था जानते हो? मालूम है, लेकिन जिस जुर्म की सजा वो काट रहा है वो जुर्म उसने किया ही नहीं है। काश कि मैं तुम्हें इस बात का करारा जवाब देता। मैं मजबूर हूँ, रिटायर्ड हूँ। सर, शांतनु जेल में है और खून अभी भी हो रहे हैं। 2 खून हुए हैं सर। इसमें आश्चर्य की क्या बात है ऑफिसर? हो सकता है कि खून कोई और कर रहा हो। जी नहीं, इस खून से शांतनु का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। ये सारे के सारे खून बिल्कुल उसी तरह से हो रहे हैं जैसे कि 8 साल पहले वो सीरियल किलर किया करता था। वायर से गला घोटकर और उनकी आंखों के ऊपर ग्लू चिपका देता था। सब कुछ वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही। या कोई ऐसा इंसान जो इस केस के बारे में सब कुछ जानता हो? जी हाँ, और वो हैं आप। आपको क्या लगता है कि ये खून मैंने करवाए? वैसे पुलिस ऑफिसर हर रोज हजारों गुनहगारों से मिलता है। हो सकता है कि उसमें से किसी को आपने इसके लिए ट्रेन किया। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। वैसे उस केस फाइल में ये कहीं नहीं लिखा था कि लाशों के ऊपर परफ्यूम छिड़का गया है। इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि लड़कियां परफ्यूम लगाती हैं। ओह, एक ही जैसा परफ्यूम सब लड़कियां लगाती हैं। हाँ? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये परफ्यूम खूनी ने उनके ऊपर छिड़का होगा? छिड़का तो क्या? तो ये कि ये परफ्यूम वाली बात खूनी को कैसे पता चली? क्योंकि ये बात तो किसी भी फाइल में नहीं लिखी थी। मुझे कैसे मालूम कि खूनी को कैसा पता चला? सर, लगता है शांतनु बेकसूर है। असली खूनी बाहर ही घूम रहा है।
अगर असली खूनी बाहर घूम रहा है तो 8 साल से कहां था? 2003 से लेकर 2011 तक ऐसे खून उसने क्यों नहीं किए? अच्छा ये बताइए कि इस 8 साल पुराने केस में शांतनु के अलावा आपको और किसी पे शक था? हाँ, एक अनुज नाम का आदमी था, पर अदालत ने उसे छोड़ दिया। अनुज? ये अनुज कहाँ है आजकल? पता नहीं, सुनने में आया कि केस खत्म होते ही वो देश छोड़कर चला गया। देश छोड़कर चला गया? कहाँ गया वो? सर ऐसे कुछ परफ्यूम सीआईडी ब्यूरो में रखना चाहिए। क्यों? खरीद क्यों नहीं लेते तुम? सर आप तो जानते हैं कि परफ्यूम्स कितने महंगे आते हैं। ये बात तो है। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, हाँ? आपने जो परफ्यूम का सैंपल दिया था उसका ब्रांड पता चल गया है। पता चल गया? दैट्स ग्रेट। कौन सा ब्रांड है? इसका नाम है फ्रेग्रेंस मेनिया। फ्रेग्रेंस मेनिया? जी हाँ, ये स्पेशली फ्रांस में बनता है और इंडिया में ऐसी बहुत कम दुकानें हैं जहाँ पे ये मिलता है। मगर फिर भी ऐसी कोई तो जगह होगी जहाँ से हम लोग ये परफ्यूम खरीद सकते हैं। हाँ, ऐसी एक जगह तो है। कौन सी? Excuse me. I am Inspector Sachin from CID. हेलो सर, नाइस टू मीट यू। ये है पूर्वी और मिस्टर फ्रेडी। क्या ये भी सीआईडी में ही है? क्यों? मुझे किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए था क्या? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? 8 साल पहले अनुज कुमार नाम का आदमी 28 अक्टूबर 2003 को हिंदुस्तान छोड़कर बाहर गया था। हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़कर कहाँ गया था और हिंदुस्तान वापस कब कब आया। बता सकते हैं आप? एक मिनट सर, बोल देता हूँ। देखिए सर, पिछले 8 सालों में मिस्टर अनुज इंडिया में सिर्फ एक बार वापस आए। और कब आया था वो? अक्टूबर में, पिछले महीने। पिछले महीने अक्टूबर में? और ये अब तक इंडिया में ही है। ओह, मतलब पिछले महीने अक्टूबर में अनुज वापस आया और उसके बाद से ये खून होने शुरू हो गए। सर आपने कुछ कहा? आप जी नहीं। अच्छा, अनुज का इंडिया का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी के खून नहीं किया सर। कैसे यकीन कर लें? शांतनु अभी भी जेल में है और उस 15 साल पुराने केस में अदालत को तुम पे शक था। शक था सर, लेकिन मैं बेगुनाह साबित हुआ था क्योंकि असली कातिल शांतनु ही था। अच्छा, 10 नवंबर की रात 9 बजे तुम कहाँ पे थे? सर मैं रेस्टोरेंट में था। कौन सा रेस्टोरेंट? सूर्या महल। मैं वहाँ वेटर का काम करता हूँ सर। और 12 नवंबर की रात कहाँ थे तुम? सर उस रात भी मैं वहीं पर था। आप चाहे तो स्टाफ से बात कर सकते हैं सर। सर मैं यकीन कीजिए मेरी बात पर। विवेक, इसके जूते चेक करो। जूते सर? सर लेकिन क्यों सर? जूते दिखाओ। सर मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये वाला। पहन लो जूते। सर इसके जूते का साइज 8 है सर, 9 नहीं। सर अब तो यकीन हुआ आप लोगों को कि मैं बेगुनाह हूं। हाँ दे वो परफ्यूम वाली लिस्ट। क्या इसमें इस अनुज का नाम नहीं है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर मैं कह रहा था ना कि मैं बेगुनाह हूं। आप बेकार में मुझ पर समय खराब कर रहे हैं। आप असली कातिल को पकड़िए सर। असली कातिल पकड़ा जाएगा। अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। सर अगर ये शांतनु जेल में है और अनुज बेकसूर है तो मुझे तो लगता है कि ये सारा का सारा काम कॉपीकैट किलर का ही है सर। एक बात समझ में नहीं आई सचिन, तो शांतनु की फाइल में कहीं नहीं लिखा है कि शांतनु लाश के ऊपर परफ्यूम इस्तेमाल करता था और इंस्पेक्टर विजय सोच रहे थे कि वो परफ्यूम था विक्टिम्स का। तो फिर उस कॉपीकैट को कैसे पता चला परफ्यूम के बारे में? शांतनु ने बताया होगा सर। मुझे तो शुरू से इस पे शक है। मुझे लगता है कि इसके यार दोस्त या फिर रिश्तेदार उससे मिलने के लिए जाते होंगे जेल में। शांतनु के साथ रहने वाला कोई दूसरा कैदी भी हो सकता है। कुंडली निकालो शांतनु की, पता करो जेल में कौन कौन मिलने जाता है इससे और कौन कौन कैदी रहता है इसके साथ लॉकअप में। ये देखिए सर, ये है उन कैदियों का फाइल जो शांतनु के साथ जेल में थे। सत्रह कैदी है और ये कैदी किसी के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है।
काफी वक्त लगता है इन्हें किसी के साथ दोस्ती करना। हमें यह पता करना चाहिए कि इनमें से कौन कौन है जिन्होंने शांतनु के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है। ज्यादातर तो 1-2 हफ्ते या 1 महीने जेल में रहे हैं। सिर्फ ये 6 कैदी हैं जिन्होंने शांतनु के साथ 1 साल से ज्यादा बिताया। मतलब सर, जो आदमी शांतनु की नकल कर रहा है वो इन 6 कैदियों में से कोई एक है। कमाल की बात की तुमने फेरी। थैंक यू। अब इन 6 कैदियों में से 3 तो अभी भी जेल में हैं, तो अब बचे ये 3, बाबला, राजू और मनु। बाबला ने खून किया था शिफाली का पैसों के लिए, और इस राजू ने मारा था देहूती को, प्यार का चक्कर था। और सर अब बचा ये मनु। और इस मनु का केस कुछ टेढ़ा लगता है। इसके खिलाफ लड़कियों की छेड़ने के काफी सारे कंप्लेंट्स दर्ज हैं। लड़कियों को छेड़ता था ये? सिर्फ इतना ही नहीं, इसने एक लड़की का खून करने की कोशिश भी की है। अटेम्प्ट टू मर्डर। अपनी माँ के साथ रहता है। बचपन काफी बुरा गुजरा है इसका। इसका बाप शराब पी के माँ को मारता था, इसीलिए मनु समाज के खिलाफ हो गया। बचपन से ही अपने बाप को देखा होगा उसने दारू पी के माँ को मारते हुए, इसीलिए औरतों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया उसने। अंबर नगर में रहता है ये। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? अब क्या लेने आए? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा, सब कुछ छोड़ दिया? हाँ। अभी पता चल जाएगा छोड़ दिया या नहीं। घर की तलाशी लो। तो ये देखिए बैग। चाकू, ये वायर। तुमने सब छोड़ दिया था ना? क्या है सब? तुम किसी हॉस्पिटल में काम करते हो या कसाई खाने में? नहीं साहब, अब ये हथियार मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने तो गलत धंधे छोड़ दिए। अब मैं नेक इंसान की जिंदगी जी रहा हूँ। ओह, तो लड़कियों का खून करना बहुत नेक काम है तुम्हारे लिए? नहीं, मैंने किसी लड़की का खून नहीं किया है। तो फिर 10 और 12 नवंबर की रात को कहाँ थे तुम? मैं तो हॉस्पिटल में था। अरे हाँ, ये तो हॉस्पिटल में था। इसके बैग में ये सिरिंज वगैरह पड़ा हुआ है ना, ये तो हॉस्पिटल में काम करता है। नहीं साहब, 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक मैं एसपी हॉस्पिटल में था। वहाँ मेरी माँ का आंख का ऑपरेशन था। एसपी हॉस्पिटल में? हाँ साहब। देख, हॉस्पिटल में जाके पूछेंगे। हाँ साहब, चाहे तो आप पूछ सकते हैं साहब। अगर तू इतना शरीफ हो गया है तो कौन है जो ये सब खून कर रहा है? हा? मुझे क्या मालूम साहब। शांतनु को जानता है? शांतनु? हाँ, शांतनु। खास था ना तो उसका? नहीं साहब, मैं उसका खास आदमी नहीं हूँ। उसका खास आदमी तो गोगा है, बहुत करीबी था उसका। सचिन, जरा जेल में फोन करके पता करो। सर। अभी पता चल जाएगा। हेलो। हाँ जेलर साहब, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ जी। अच्छा, ये आपकी जेल में शांतनु के साथ साथ ये गोगा भी था ना? जी हाँ, गोगा। उसकी सारी डिटेल्स चाहिए थी हमें। मेरा नंबर नोट कीजिए, 1569432285। ओके, थैंक्स। सर, जेलर साहब अभी सारी डिटेल भिजवाते होंगे। ठीक है। और क्या जानते हो तुम इस गोगा के बारे में? साहब, गोगा बहुत खतरनाक आदमी है। उससे जेल में गार्ड्स भी बात करने से डरते थे। सर, लगता है जेलर साहब ने गोगा की डिटेल्स भेजी है। ये देखिए सर, इसकी हाइट 5 फुट 10 इंच, रंग गेहुआ, इसका वजन 76 kg, जूते का नंबर 9 नंबर का जूता। आगे पढ़ो। और सर, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये गोगा किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता था सिवाय शांतनु के, क्योंकि ये दोनों सौतेले भाई थे। ओह, तो ये चक्कर है। इसलिए शांतनु ने गोगा को एक एक चीज बताई खून करने की, और ये गोगा शांतनु की नकल करता है। उसी के नक्शे कदम पे चलकर लड़कियों को मार रहा है। और सर, इसमें यह भी लिखा है कि इस गोगा को दारू पीने की लत थी और ये अक्सर रॉक एंड रोल पब में जाया करता था। रॉक एंड रोल पब?
और तो और इसकी गिरफ्तारी भी रॉक एंड रोल पब में ही हुई थी। क्या बात है, गिरफ्तारी रॉक एंड रोल पब में हुई थी और अब फांसी की खुशखबरी भी वहीं पर मिलेगी उसे, रॉक एंड रोल पब में। सचिन, जरा वो फोटो दिखाओ जो जेलर ने भेजा। सर, ये रही। वेटर, हो रहा, मेरे लिए एक और बियर लाओ। लाओ। जिन्हें बियर पीनी है पी ले, जेल में तो बियर मिलती नहीं है। तू कौन है बे? सीआईडी। सीआईडी? गोली मार दूंगा। मतलब गोली मार दूंगा। होगा पागलपन छोड़ो, गन फेंक दो। मैंने कहा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। भाग। यहां से भागना मना है। क्यों? दो खून करके यहाँ रॉक एंड रोल पब में आकर बियर पी रहे हो? तेरे पापों का घड़ा भर गया होगा, भर गया तेरे पापों का घड़ा। याद देखा तूने? हाँ? जब ये किसी पे पड़ता है ना तो अच्छे अच्छों के नशे उतर जाते हैं। गायत्री और रूपा को मैंने ही मारा था। और भी लड़कियों को मारने वाले थे ना तुम? जी हाँ। क्यों? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? शांतनु मेरा सोतेला भाई है। वो हमें मालूम है। और मैं जानता था कि मैं ये खून करूंगा तो कानून को लगेगा कि शांतनु बेकसूर है और वो जेल से छूट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते थे तुम, सीआईडी की आंखों में। मगर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? वैसे भी 2015 में शांतनु जेल से रिहा हो जाता। देखिए, शांतनु चाहता था कि वो बेगुनाह साबित हो जाए ताकि उसे गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर विजय पर केस चले कि उसने एक निर्दोष को सजा दिलवाई। मगर तुम्हारे सभी मंसूबों पर सीआईडी ने पानी फेर दिया है? गायत्री और रूपा को तुमने इतनी बेरहमी से मारा है, तुम्हें तो फांसी ही होगी।